चलिए भाई, ठीक है। चलिए कर देता हूँ शिवानी, हाँ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दे रहा हूँ, फिर उसको नंबर का आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए कॉम्बिनेशन। गुड इवनिंग भाई। यस भाई, बहुत जरूरी है क्योंकि मैं हूँ उसमें कोऑर्डिनेटर। जो जो ज्वाइन नहीं करे वो फंस जाओगे वहाँ। अब मैं कोऑर्डिनेटर नहीं होता तो बात अलग है। कर लेना भाई प्लीज। अरे नहीं नहीं, कुछ, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं, तुरंत भी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ उसमें बड़ा इशू नहीं है। पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्या है उसमें, खाली नाम गाम क्लास तो लिखना है, ठीक है ना। कर लेना बच्चों, बाकी लोग को भी, बाकी फ्रेंड्स को बोलना करो भाई, बहुत अच्छा है, ठीक है, जितना हो सके उतना झूठ बोलो, ठीक है ना, क्योंकि जो आज के डेट में फेंकता है उसी को गोल्ड मेडल मिलता है। क्या बोलो, ठीक बोला कि नहीं भाई, एग्जाम्पल ठीक दिया कि नहीं। हाँ भाई, मैं हूँ इंस्पायर्ड हो गया हूँ, अब तो भयंकर फेंक रहा हूँ मैं तो, बातचीत में भयंकर फेंक दे रहा हूँ, मतलब मेरा नाम मोदी है। देखिए बच्चों कॉम्बिनेशन, नहीं अभी तक नहीं मिला भाई, अभी तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया ना भाई, 4 साल तो कम से कम प्रैक्टिस करने दो। देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन कब आपको यूज करना, जब आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है ना, ध्यान पे रखिएगा, कॉम्बिनेशन कब यूज करना, जब आपको सिलेक्शन करना है, जब आप कोई सा चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना, तब आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जानना है। परम्यूटेशन आप कब यूज कर रहे थे बच्चों, जब आप क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट कर रहे थे। लेकिन कॉम्बिनेशन कब, जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ये चीज बेसिक ध्यान पे रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए वी हैव n थिंग्स एंड वी हैव टू सिलेक्ट r फ्रॉम n थिंग्स, दैट मीन्स NCR। और NCR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जैसे NPR का फॉर्मूला क्या था बच्चों, NPR का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्ट, बढ़िया। तो NCR का क्या है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब देखिए ध्यान से, ये n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल किसका फॉर्मूला है भाई, NPR का है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या भाई कि NCR इज इक्वल्स टू NPR बाय r फैक्टोरियल, ये भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए फटाफट। ठीक है। अब इसका कुछ कुछ क्या बोलते हैं, थ्योरम वगैरह तो नहीं बोल सकते, वैल्यूज जो आपको कुछ एज्यूम कर लेना है ना। जैसे हम चेक करते हैं बच्चों, NCR या NCN अगर आप निकालेंगे, NCN मतलब सिलेक्टिंग ऑफ n थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स, क्या हो जाएगा भाई, देख लेते हैं फॉर्मूला पुट करके, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, r की जगह पे n ही है, n टू n फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, या n फैक्टोरियल बाय, ये कैंसिल हो गया, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो 1 बाय 1 मतलब कितना हुआ 1। तो आप इसे याद रखिएगा कि NCN का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है, याद रहेगा ना। सेकंड, NC0 सिलेक्टिंग ऑफ 0 थिंग्स, टेकिंग सिलेक्टिंग ऑफ 0 थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू 1 एंड विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 1, तो ये भी क्या होगा इन 1 वाइज, मतलब आपको क्या मिल गया भाई, NC0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। बाइनोमियल थ्योरम बच्चों आप लोगों को कोर्स से कट गया है, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम शायद तक टर्म 11th का कोर्स से कट गया है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे को याद है 90% में बोल रहा हूँ कि वो कैंसिल है शायद तक, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे। हाँ नहीं तो वो तो नहीं, शायद तक कोर्स में नहीं है, मेरे को ध्यान पर नहीं है ना, है कि नहीं है मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि नहीं हुआ तो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना याद रखो कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी हम पढ़ेंगे उसको, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बच्चा को पता होना चाहिए, नहीं तो आगे में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चा को, है ना। उसको पूछते हैं कि भाई x प्लस a का पावर 5 बोलो, तो बच्चा बैठ जाता है, उसको याद ही नहीं रहता, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है।
उसे हम जान जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखिए बच्चों, है ना, थ्योरम, इसे प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी 1 में लिख सकते हैं आप, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि NCR का वैल्यू इक्वल होता है NCN माइनस आर के साथ। थोड़ा बात को समझिएगा, NCR का वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा? NCN माइनस आर के बाद। एग्जाम्पल सपोज कि 5C2 किसके साथ इक्वल होगा? 5CN माइनस आर। एन के जगह पे कितना बच्चों? 5 है, आर की जगह पे कितना है? 2 है। तो NC2 का वैल्यू कितना किसके साथ इक्वल होगा? 5C3 के साथ। ये फॉर्मूला में अगर हम पुट करें, कैसे देखते हैं, थोड़ा देखो ध्यान से, इसको याद रखिएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन का, जिससे आपको आसानी हो जाता है सॉल्व करने में। अब देखिए ध्यान से, NCR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक। और यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगा NCR का, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, या इक्वल हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। दोनों सेम आ गया ना बच्चों? एग्जाम्पल समझ में आया ना, मैं कैसे 3 लिखा? ये 5C3 कहाँ से लिखा, समझ में आया? हाँ, ये 5C2 का क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इक्वल होगा किसके साथ? 5 फैक्टोरियल बाय, क्यों चालू हो गया भाई, 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिए दोनों सेम आया कि नहीं? दोनों सेम आया बच्चों? ठीक, समझ में आ गया पूरा बात? क्या 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 जैसा? देखो देखो, प्रॉपर्टी हमारा NCR का वैल्यू इक्वल होता है NC, इन दोनों का माइनस कर लो, N माइनस आर के साथ इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर बोलो, N का वैल्यू एक नंबर तुम्हारे मन से बोलो। 6 कैसे मिला तुमको नंबर, बताओ? 6C, आर की जगह पे कोई सा एक नंबर बोल दो तुम्हारे हिसाब से। 6C4, तो 6C4 इक्वल होगा किसके साथ? 6C, दोनों का माइनस कर दो, दोनों का माइनस कर दिया, कितना हो रहा है? 6 माइनस 4 2, दोनों इक्वल आएगा, ठीक है ना। तुम फॉर्मूला डाल के देख सकते हो, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, देख लो, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। बस समझ में आ गया बात? नेक्स्ट देखते हैं। देखो सर, नमस्ते सर। अच्छा सर, फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ना सर। हाँ 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 सर, हाँ सर। सर हाँ, नहीं तो कुछ काम का नहीं है सर। सर हाँ हाँ सर। जी हाँ सर। सर सर हाँ सर। जी सर सर। हाँ सर, मैं भेज देंगे। जी सर। सर अच्छा सर। जी हाँ सर, मैं बोल दे रहा हूँ सर। जी सर, जी सर। हाँ सर, हाँ सर। सर नमस्ते। बेटा चलो 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 चलो।
You are calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं switch off है। कृपया कुछ समय पश्चात ये लेसन में आ गया ना प्रॉपर्टी बच्चों। हम्म हम्म चलिए क्या बोल रहा था? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी देखिए नेक्स्ट। कहाँ गया भाई? ये और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वैसे कर रहा हूँ, बाकी सब ऐसे बकवास प्रॉपर्टी, उसका इतना रोल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हर जगह यूज होगा। NCX equals to NCY if NCX equals to NCY then either X equals to Y और X plus Y equals to N। उसी का कन्वर्स है बच्चों। देखिए अगर आपको ऐसा कंडीशन मिलता है, मेरा आवाज आ रहा है ना भाई? ऑन किया हो तो मैं, हेलो, ओके ओके, वेरी साइलेंट भाई, पूरा एकदम पूरा साइलेंट जैसे बैठ गए हो। क्या भाई जिंदा हो कि नहीं? चलिए NCX अगर इक्वल हो रहा है NCY के साथ, मान लीजिए 5C2 इज इक्वल टू मैं 5C3 दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है, क्या कि आइदर x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। क्या यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई है बच्चों? क्या ये दोनों सेम है? नहीं, डेट मीन्स सेकंड वाला तो पक्का करेक्ट है। क्या भाई कि 2 + 3 का वैल्यू किसके साथ इक्वल है? 5 के साथ। सही बोल रहा हूँ? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सपोज 5C2 इज इक्वल्स टू 5CY, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो सकता है? आइदर y इक्वल्स टू 2 और 2 + y इक्वल्स टू 5, डेट मीन्स y इक्वल्स टू 3। ये दो चीज हो सकता है या ना? समझे ना, क्योंकि दोनों में करेक्ट वैल्यू आता है। चलिए एक नंबर आप करके बताइए थोड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल है NC15 इज इक्वल्स टू NC8, फाइंड NC21। देखे तो क्या होगा? NC15 इक्वल्स टू NC8, फाइंड NC21। कौन सा एग्जांपल? ओ माय गॉड्स कृतिका, देखो कोई बात नहीं कृतिका, अगर NC2 मान लो सपोज NC2 जो है इक्वल लिख दे रहा है NC3 के साथ, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे दो चीज हो सकता है। क्या हो सकता है कि ये नीचे वाला वैल्यू जो R का वैल्यू दोनों सेम हो, यहाँ पे तो सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों को जोड़ दो तो किसके साथ इक्वल होना चाहिए? N के साथ। N का वैल्यू कितना था? 5 था, इक्वल था कि नहीं? सिमिलरली मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल देखिए बताया कि सपोज कोई तुमको बोलता है कि NC 5C2 का वैल्यू इक्वल है 5CY के साथ। तुमको पूछा कि y का वैल्यू क्या हो सकता है, तो तुम बोलोगे सर y का वैल्यू हो सकता है कि 2 हो, या फिर दोनों को प्लस करने से n का वैल्यू आना चाहिए। हो सकता है 2 + y का वैल्यू 5 के साथ आए तो y का वैल्यू 3 है। ऐसा ये दो वैल्यूज हो सकता है y का।
तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं कि भाई NC15 का वैल्यू NC8 है, तो बोला है NC21 कितना आ रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी लगाना है, ये प्रॉपर्टी लगाना है बच्चों, है ना, कि NCX इक्वल्स टू NCY होना चाहिए। NCX इक्वल्स टू NCY अगर आपको गिवन है, इफ इट इज गिवन, देन क्या हो सकता है कि x इक्वल्स टू y हो, या फिर x प्लस वाई का वैल्यू n आए। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 15 और यहाँ पे 8 है, तो दोनों अलग है, मतलब पहला केस नहीं हो रहा है, मतलब श्योर क्या हो जाएगा कि सेकंड केस होगा। सेकंड केस मतलब क्या, कि n का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई होगा। तो x के जगह पे कितना है बच्चों, 15, तो n का वैल्यू आ गया 15 प्लस y के जगह पे 8, तो n का वैल्यू कितना हो गया 23। नाउ हमें निकालना क्या था भाई, NC21 निकालना था। n का वैल्यू कितना आ गया 23, 23C21, तो हो जाएगा 23 फैक्टोरियल बाय 23 माइनस 21 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल। तो 23 फैक्टोरियल को 23 इंटू 22 इंटू 21 फैक्टोरियल लिख दिए, बाय नीचे 23 माइनस 21 मतलब कितना हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है तो 11 हो गया, तो 23 इंटू 11 करके देख लो, 253। बढ़िया, कितना आंसर है 253। समझ में आ गया सबको बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। कहीं बीच में अगर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेरे को लगा कि समझाना तो मैं समझा दूंगा, है ना। बाकी इसमें 8 प्रॉपर्टी बच्चों, जिसमें से 6 कोई काम करनी, प्रैक्टिकल काम कुछ आता नहीं, है ना, वो समझना है बहुत मुश्किल है, इसलिए उसको इतना ध्यान नहीं देना। जैसे NC8 इक्वल्स टू NC6 दिया है, फाइंड NC2 बोला है, निकाल के बताइए। सेम नंबर दिया हूँ, कर पाएंगे ना। वैष्णवी ज्वाइन किए कि नहीं, वैष्णवी वन बढ़िया। अरे बच्चों 11 साइंस वाले सब ज्वाइन कर लेना भाई, नहीं तो मेरा इज्जत चला जाएगा, प्लीज, है ना। मतलब कल जो लिंक, यस, है ना, उसमें कल मेरा इंग्लिश सुनना, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं। हाँ हाँ, मैं आई टेक द प्लेजर टू इनवाइट मिस्टर, क्या नाम है जो भी, है ना, टू हैव टू गाइड यू अबाउट द काउंसलिंग प्रोग्राम, सॉरी टू गाइड यू अबाउट द कैरियर। अभी मैं कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, कल देखना मेरा कॉन्फिडेंस। मैं दोपहर से खाली इसको मन में रिकॉल कर रहा हूँ, क्या बोलूँगा मैं, है ना। हेलो, यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रोग्राम, and let me take the pleasure to invite Mr. Ashok Agarwal to have few words. Few words क्या होगा, few words with you ना, to have few words with you. Yes, देखे कॉन्फिडेंस। इसका आंसर कितना हुआ कि नहीं बच्चों, ये भाई रिकॉर्ड हो रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। NC8 का वैल्यू क्या कितना निकाले बच्चों, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया, NC8 इक्वल्स टू NC6, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग है, मतलब क्या हो गया, n का वैल्यू x प्लस वाई होगा, तो n का वैल्यू कितना होगा 8 प्लस 6, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 14, है ना। चलिए n का वैल्यू 14 आ गया, तो अब क्या होगा यहाँ पे, नाउ अब आपको निकालना था NC2, मतलब 14C2 निकालना था, तो ये हो गया 14 फैक्टोरियल बाय 14 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। ये NC कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, बच्चे लोग गलती कर देते हैं कभी कभी। इंटू 12 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल इंटू 2, 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 वन जा 2 7 जा, बस मल्टीप्लाई आप कर दिए, कितना बोले 91, आप सब बोले तो सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लिख लिए बच्चों, जिन किसी का नहीं हुआ था, ऐसा कोई नहीं है तो कि नहीं हो रहा था सर,
अरे कैसे? अरे विराट कोहली पर कैप्टनशिप छूट दिया भाई। बताओ। बताओ। हाँ। अब कौन बनेगा? रोहित शर्मा। विराट कोहली बेचारा कैप्टनशिप में नहीं हो पाया ना। सब कैप्टन नहीं बन सकते, लेकिन विराट कोहली इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बेचारा वेरी गुड बॉय। NPR equals to 720 and NCR equals to 120। फाइंड आर। ट्राई करेंगे बच्चों एक बार। एक बार ट्राई कीजिए एक बार, है ना, थोड़ा। हाँ, थोड़ा ट्राई कीजिए, सोचिए। 720 नहीं, हाँ नहीं, 720 तो आंसर है, ये तो दिया है, आर का वैल्यू निकालो। ओके, लेट मी चेक। सतीत कर लिया, वेरी गुड सत्यजीत। आर इक्वल टू 2 आया। आर फैक्टोरियल ओके। यार ऐसा। और क्या करो भाई, 2-3 दिन से मेरा सर दर्द दे रहा था। या मैं बता रहा हूँ, लेट मी गिव द आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। या हाँ। देखिए, अभी हम जो स्टार्टिंग में पढ़े थे ना बच्चों, एनसीआर का फॉर्मूला लिखे थे हम। एनसीआर इक्वल्स टू एनपीआर बाय आर फैक्टोरियल में यहाँ पे लिखाया था। देखिए आप लोग, कहाँ गया स्टार्टिंग में? ये वाला यहाँ पे लिखा था, एनपीआर बाय आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना। उसी को आप शॉर्टकट में लिखते हैं उसको। अब यहाँ पे एनसीआर का वैल्यू हमें मिल गया 720, एनपीआर का वैल्यू मिला 120 बाय आर फैक्टोरियल, ये तो आप कर लिए थे। कुछ गलती लिख दिया क्या? हाँ हाँ, उल्टा। हाँ, 120 हो गया 720, बढ़िया। तो ये आर फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 720 बाय 120, ठीक है। चलिए, 0 0 कट गया भाई, 2 1 जा 2 6 जा, तो आर फैक्टोरियल का वैल्यू 6 मिला। तो देखिए 6 किसका फैक्टोरियल है बच्चों? आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 किसका फैक्टोरियल है? 3 2 जा 3 फैक्टोरियल। दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू कितना हो गया? यस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कोई बात नहीं, इतना कर लो, है ना। यहाँ तक लिख लिया बच्चों? ओके। ये घर में बैठने से ना कुछ करने का मन नहीं करता हो, सच बोल रहा हूँ ना। तुमको पता नहीं करता है कि नहीं। जो नहीं तो मैं ऐसे दिन का तो 4 5 क्लास ऐसे नॉर्मल ले लेता था, ऐसे नॉर्मल, मतलब थकान नहीं फील होता था। स्कूल में तो ऐसे 5 पीरियड, फिर ट्यूशन का 3 4 ग्रुप। अभी तो ऑनलाइन में एक क्लास लेता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया का बहुत बड़ा काम कर दिया मैं। आई वांट सम रेस्ट। क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इफ द रेशियो ऑफ 2 and C3 is to NC3 is equals to 11:1, then find N। ये हमारा वैल्यू है बच्चों। ट्राई करेंगे एक बार, ट्राई कीजिए आप सब, है ना। सब ट्राई कीजिए। अब बीच में जो थोड़ा बोलिए यार, है ना, सब पूरा एकदम बेचारे 2 4 तो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बाकी थोड़ा बहुत भी बोलिए, ऐसा कुछ नहीं।
माइक कभी कभी ऑन करना चाहिए, क्या है। बाहर घूम नहीं रहे तो आयुष्मान क्या बोलते हैं, आयुष क्लास कर रहा है तो आयुष, दो आयुष, तू मेरा भाई। यस वेरी गुड। है ना, मैं सोच रहा था, मैं तो कल सपना देख रहा था आयुष के बारे में। बाद में बताऊंगा आयुष, बाद में बता दूंगा भाई। तू मैसेज करना, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके भाई। स्वागत स्वागत है कि नहीं स्वागत। क्या बात कर रहा है स्वागत, तू तो आज दिल खुश कर दिया, समझा ना। सच में घर में बैठा है, क्लास कर रहा है। वाह, इसको बोलते हैं डेडिकेशन। थैंक यू भाई। हो जाएगा, मेरे को नहीं लग रहा है कि इस बार का कोरोना ज़्यादा टिकेगा, क्योंकि जो सराउंडिंग है धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो रहा है ना, कम हो रहा है ना कि फिर बढ़ रहा हो। नहीं, नहीं कम रहा है। ओहो, हाँ ये हो सकता है। नहीं, क्योंकि सहारनपुर में 700 600 पहुंच गया था, 500 में आ गया, तो मेरे को लगा कम कम हो रहा तो फिर खोल खाल देगा। देखें यार। एक्चुअली मैं बताऊं तुमको क्या हुआ था, मैं भी बताऊं, 4 5 दिन पहले हमारे घर में सबको सर्दी बुखार है ना, ऐसा खांस रहे थे ना, तुम गुजरोगे तो रोड पे सुनाई देगा, सब एक साथ खांस रहे थे। मैं तो सोचा भाई ये सबको पकड़ा, लेकिन भगवान दया से ठीक हो गए सब। मेरी बेटी तक खांस रही थी पूरा, इतना सबका सबका तबीयत खराब, तो वो भी तो घर ही में रहेगी, उसका भी होगा ना। और मेरे को तो लग रहा है अभी सोनपुर में 90% आदमी को सर्दी खांसी बुखार है, 90% आदमी। हाँ, पक्का है, समझे ना। और तुम नहीं अगर हो रहा तो सोच लो कि भाई बाहर से आया हो, एलियन फेलियन टाइप का ऐसा है। फील आने लगेगा कि क्या हो गया भाई, सबको सर्दी बुखार हो रहा, मेरे को नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ तो। जो ऑड होता है उसी को डर लगता है ना। अब मान लो सब खांस रहे हैं, तुम नहीं खांस रहे हो, तो तुमको डर लगेगा ना कि भाई कहीं मेरे में तो खराबी नहीं है। क्या चीज, छी। चलिए बच्चों, ये देखते हैं 2nC3 is to nC3 हो गया 2n फैक्टोरियल बाय 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल बाय n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11/1। अब ये 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2n 2n-1 2n-2 इंटू 2n-3 फैक्टोरियल तक रुक जाऊंगा, यहाँ तक रुक जाऊंगा। क्यों बच्चों, क्योंकि नीचे तो कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इस टू है मतलब उल्टा होकर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाय, ये जो n फैक्टोरियल था उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, n इंटू n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल। 1 मिनट आयुष ना, देख रहा हूँ, 11/1। ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, 2n-3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया भाई, जहाँ जहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 था, ये 2 इंटू एन हो गया, ये तो 2n-1 ही रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो n-1 हो गया, यहाँ पे 2n-3 ही रहेगा भाई। नीचे कितना है, n इंटू n-1 इंटू n-2, ये तो कैंसिल हुआ ना, ओ सॉरी, ये कैंसिल हुआ, माई मिस्टेक। अभी ठीक काटा हो ना, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कैसे बच गया। चलिए, इक्वल्स टू 11/1। ये अब क्या कटा भाई, ये n-1, ये n-1 कट गया, ये n कट गया, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा कितना हुआ, 4 4 इंटू 2n-1 इक्वल्स टू 11 इंटू n-2। देखिए तो ठीक क्या, हम कहीं गलती कर दिया, देखिए तो एक बार क्रॉस चेक कीजिए तो, गलती गलती लग रहा है मेरे को। हाँ ठीक है, 8,
ओके 8n minus 4 equals to 11n minus 22. 8n minus 11n minus 22 plus 4, ये कितना हो गया? माइनस 3n इक्वल्स टू माइनस 18, n इक्वल्स टू 6. देखिए बच्चों, आयुष ठीक था, जो थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट था वो. हाँ कर लो, इसको भर के कर लो, है ना. क्या करो भाई? तो सारा संकल्प क्या कर रहे हो? मैं खा रही हूँ. उपास खत्म? नहीं, मैं साबूदाना खा रही हूँ. नहीं ये भाई, हो गया, लिख लियो बच्चों. आयुष्मान है कि नहीं भाई? आयुष्मान, ऐसा नहीं है, उसका माइक प्रॉब्लम होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट कर रहा हूँ, हाँ सब लिख लिए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ. क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2ncn equals to 2 to the power n into 1 into 3 into 5 into 2n minus 1 by n फैक्टोरियल. इस टाइप का सेम नंबर एक किए थे ना बच्चों, याद है आप लोग को? हाँ परमुटेशन में किए थे. बढ़िया, एक बार देखिए तो, ट्राई कीजिए तो कर पाएंगे. एक दो स्टेप कीजिए, एक दो स्टेप कीजिए. Out of 61,000 active cases in the state, 1100 are hospitalized as on today, which is less than 2% of the total active cases. Nearly 350 infected persons are in ICU. Public Health Director. मतलब डरने का बात नहीं. अब बाहर घूमो, तुम लोग कुछ नहीं होगा तो मेरे को बताना, मैं भी घूमूंगा. हो रहा है क्या बच्चों कि मैं करूं? कर दूं? ठीक. देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 2n तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल.
है ना। तो 2n का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है बच्चों, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 अप टू कहाँ तक, 5 4 3 2 1 तक, है ना। किसका एक्सपांसन किए बच्चों हम, 2n का फैक्टोरियल का एक्सपांसन किए, मतलब कितना तो टर्म्स होगा बच्चों, अगर 2n फैक्टोरियल को एक्सपांड करेंगे तो टर्म कितना होगा, कितना तो टर्म होगा, 2n टर्म्स होगा, वेरी गुड। अब 2n टर्म्स होगा तो उसमें से इवन टर्म्स कितना होगा बच्चों, n टर्म्स इवन होगा और n टर्म्स ऑड होगा। तो इवन टर्म्स कौन सा है, 2n इंटू 2n-2 2n-4 4 2, ये हो गया इवन टर्म्स, इंटू ऑड टर्म्स, ऑड टर्म्स कितना है, 2n-1 2n-3, ऐसा चलेगा कहाँ तक, 5 3 1 तक, बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे n टर्म्स है और हर टर्म में कितना क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। अगर हर टर्म से 2 कॉमन लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, 2n, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा n इंटू n-1 इंटू n-2, ऐसा बचेगा कहाँ तक, 2 इंटू 1 तक बचेगा, इंटू कितना है 2n-1, ये एज इट इज रहेगा, 2n-3 इंटू 5 3 1 बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अगर ध्यान से देखोगे तो बच्चों n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 2 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इंटू, इसको सीधा करके लिख दूं, अगर सारा टर्म्स को अगर सीधा करके लिख दूं, मतलब इधर से जो उल्टा करके है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n-3 इंटू 2n-1, एक ही बात होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया, 2 टू पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n-3 इंटू 2n-1 बाय n फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू RHS। कर लीजिए बच्चों। आज उसके गाल चूम, मैं जानता हूँ कि दुश्मन गुटका जोगे जोजो का बोला वीडियो देखिए बच्चों, हाँ पुष्पाबाज पुष्पाबाज चूचेगा नहीं। जो जो नहीं देखे देखना बच्चा, है ना, बढ़िया बना है। हाँ, इतना वो डायलॉग है, डायलॉग कोई कोई चो मार चूचू। बढ़िया बना है, मैं तो देख रहा था, बहुत बढ़िया लगा। कौन सा मूवी, चेक, नहीं देखा हूँ भाई, क्या बढ़िया है क्या, रुक जा स्पेलिंग बोल, तो भाई एक मिनट रुक जा, अभी डाउनलोड मारते हैं भाई। ओ चेस, ओके, हाँ भाई हाँ, अभी डाउनलोड मारा भाई। हम्म, अच्छा बोला भाई, अभी क्लास खत्म होगा, अभी चेक खत्म हो जाएगा, समझे, चेकमेट। हो गया बच्चों, सब लिख दिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम इसमें डायरेक्ट आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, है ना। इसका प्रॉब्लम यही होता है कि क्वेश्चन लेंदी होता है भाई, बाकी आंसर छोटा रहता है। चलिए देखते हैं, फ्रॉम ए क्लास, लिखिए बच्चों, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिख लीजिएगा हमेशा, क्योंकि बाद में अगर रिविजन के टाइम में आप कॉपी देखेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं पता होगा, है ना, इसे लिख लीजिएगा, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स
4 are to be chosen in a competition. फॉर ए कंपटीशन था, मैं इन कर दिया. इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? ये तो बच्चों पूरा अंधा को बता देगा, है ना. कितने बच्चे हैं बच्चों? क्वेश्चन में कितने बच्चे हैं? 32 है. उसमें से कितना हमें चूज करना है? चूज करना मीन सिलेक्ट करना है. कितना को सिलेक्ट करना है भाई? 4 को सिलेक्ट करना है. तो एन थिंग्स से आर थिंग्स हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? कौन सा फॉर्मूला? एनसीआर. तो 32 बच्चों में से 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे? 32C4. बस. तो हो जाएगा 32 फैक्टोरियल बाय 32 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना. तो ये हो जाएगा 32 फैक्टोरियल बाय 28 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. इसको बाद में आप अपना सॉल्व करते रहिएगा, है ना. बड़ा इजी. क्या बात कर रहे हो? देखे क्वेश्चन अपना इसमें अच्छा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ देयर आर, ये क्वेश्चन सब बच्चे लोग को पूछ के छोटे क्लास में टीचर लोग हीरो बन जाते हैं. इफ देयर आर 12 persons in a party, and if each two of them should shake hand with each other, how many handshakes how many handshakes happen in the party? पार्टी ऑल नाइट पार्टी करने जा रहे हो कि क्या करने जो हाथ मिला रहे हो पता नहीं. ठीक है बच्चों, 12 जन है पार्टी में, है ना. छोटा सा पार्टी, बर्थडे पार्टी होगा. 12 जन है पार्टी में और सबको एक दूसरे से हाथ मिलाना है ना. ईच टू ऑफ देम शुड शेक द हैंड. तो कितने जन है भाई? 12 जन है. 12 में से 2 जन हाथ को मिलाना है. कोई सा भी 2 सिलेक्ट करके हाथ मिला सकते हैं, है ना. मेरा मर्जी है, मैं किसी के साथ जाके मिला लूँ हाथ. ठीक है ना. फिर उसके बाद जाके दूसरा किसी को सिलेक्ट करके हाथ मिलाऊंगा. समझ रहे हैं बात? तो कितना प्रकार में हम ये हाथ मिला सकते हैं बच्चों? अरे सिंपल है यार, 12 जन है बस. 12 जन है, 2 जन में हाथ मिलाएंगे. 12C2. आंसर कितना हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना. क्वेश्चन आता है पॉइंट वाला, है ना. हैंडशेक नहीं आता क्वेश्चन. हाँ, सुपर 30 का क्वेश्चन. तुम भी बन गए सुपर 30. ऋतिक रोशन तुमको पढ़ा दिया. हाँ भाई, 9 क्लास में तुमको कोई बड़े 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 नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बड़े लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है ना. अब थोड़ा सोचने वाला स्टार्ट करते हैं. एक क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए एंड हैज 2 पार्ट्स के बाद पार्ट ए एंड पार्ट बी होगा. पार्ट ए एंड पार्ट बी. ईच पार्ट containing 10 क्वेश्चंस. क्वेश्चन समझ रहे हैं ना. एक क्वेश्चन पेपर है बच्चों जिसमें 2 पार्ट है, सेक्शन है. पार्ट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन है भाई साहब. सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन. इफ ए स्टूडेंट हैज टू चूज 8 questions from part A and 5 questions from part B, in how many ways can he choose?
बताइए। हाँ, देखिए बच्चों, 10 क्वेश्चन में से उसको सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करना था, तो 10 में से 8 कैसे सिलेक्ट कर सकता है? राइट। और दूसरा वाला भी करना है, ये नहीं कि खाली पार्ट ए करके बैठ जाएगा, है ना, दूसरा वाला भी उसे क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन करना है। तो उसको कैसे वेज में सिलेक्ट कर सकता है? 10C5, इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा, है ना। मैं बोला पर क्वेश्चन इसमें लेंदी लेंदी है यार ना, क्वेश्चन जितना नहीं आंसर छोटा है। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखिए, इसमें सच में सोचना है ना, मजाक नहीं। मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूँ नहीं, फिर आवाज आएगा नहीं आएगा ना। क्वेश्चन, in how many ways can a cricket 11 be chosen out of a batch of 15 players if there is no restriction on the selection? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, आपको बस 11 सिलेक्ट करना है, बोल दिया। सेकंड, ए पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन सेकंड, ए पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन। चलिए स्वागत, तुम देखो तुम्हारे फील्ड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तुम कैप्टन हो, तुमको सिलेक्ट करना है, 15 में से 11 को सिलेक्ट करना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोच बोला तेरा मर्जी, जिसको सिलेक्ट करना है कर। कैसे करोगे बताओ बच्चों? 15, वेरी गुड, 15 में से 11 सिलेक्ट करना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब कुछ देखना नहीं है, बस भाई 15 में से कोई सा भी 11 उठा लो, सब अच्छा खेलते हैं। अब बोल दिया पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, मान लो स्वागत है, स्वागत बोला कि नहीं भाई मेरे को ये लड़का रखना, ये लड़का तेज खेलता है। मैं बोला जो चीज कंफर्म हो गया बच्चों, जो चीज फिक्स हो गया, उसमें ना ही परमुटेशन लगता है, ना ही कॉम्बिनेशन लगता है, ना ही प्रोबेबिलिटी लगता है। जो चीज फिक्स है, मैं बताया बोलता हूं ना बार बार, जो चीज फिक्स हो गया बच्चों, उसमें कुछ नहीं लगेगा। उसमें काहे का परमुटेशन, वो तो होना ही है। उसमें काहे का प्रोबेबिलिटी, वो तो होगा ही। तो यहाँ पे बोल दिया कि पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो ऑलवेज चूज होगा, वो हमेशा सिलेक्ट होगा। तो अब आपके पास कितना सिलेक्शन, कितना कितना प्लेयर बच गया बच्चों? 10 प्लेयर बच गए। हाँ, लेकिन कितना में से 10 प्लेयर बचे बच्चों? हाँ, हाँ, 14 में से, 14 में से 14, वो तो ध्यान दो। 15 प्लेयर थे, तुम ठीक बोले, सब 10 ठीक बोले, है ना, 10 जितना बोले ठीक बोले कि हाँ 10 में से, ठीक, सच में 10 सिलेक्शन है। 15 प्लेयर में से एक प्लेयर को तुम रख लिया अपने पास, ये तो होगा ही। तो अब कितना प्लेयर बच गया भाई? अब प्लेयर बच गया 14 प्लेयर, 14 प्लेयर बच गया, क्योंकि 15 में से एक प्लेयर को तुम ले आए ना, ये तो रहेगा मेरे साथ में। तो अब 14 प्लेयर बच गया। अब कहाँ गया? अब 14 प्लेयर बच गया। अब 14 में से कितना प्लेयर सिलेक्ट करना है? टोटल 11 सिलेक्ट करना था, जिसमें से एक को आप पहले से सिलेक्ट कर लिया, तो कितना प्लेयर बच गया भाई? 10 प्लेयर बचा कि नहीं? तो 14C10 हुआ। समझ में आया बात? सबको समझ में आया बच्चों? 14C10 कैसे हुआ? किसको नहीं आया तो बताइए। बढ़िया 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 बढ़िया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अदिति क्लास में है कि नहीं हो? अदिति, यस,
नेक्स्ट है क्या, पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज इज नेवर चूजन, ठीक है। मान लो एक प्लेयर को स्वागत के साथ झगड़ा है, उसको बोलो स्वागत बोला उसको मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, साला कुछ भी हो जाए, है ना, मेरे को आंख दिखाता है, सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो सिलेक्ट नहीं किया उसको। अब सिलेक्ट नहीं किया तो कितना प्लेयर उसके पास बच गया बच्चों, सिलेक्ट उसको करना ही नहीं है, 14, वेरी गुड, 14 बचा, और 14 में से कितना को सिलेक्ट करना है बच्चों, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 14C11। बात समझ में आया सबको? पूरा अच्छा से आ गया ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या देवांश? हाँ हाँ, मान लो स्वागत का तुम्हारे से झगड़ा था, स्वागत बोला कि कुछ भी हो जाए मैं देवांश को सिलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अब देवांश को सिलेक्ट नहीं करूंगा, वो तो फिक्स हो गया, जो चीज फिक्स हो गया उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना ही नहीं है। तो कितना प्लेयर्स बच गए अपने पास, 15 प्लेयर में से एक प्लेयर अनफिट, मतलब देवांश नहीं है, तो कितने जन बच गए, 14। अब 14 में से हमें कितना सिलेक्ट करना है भाई, बन गया 14C11। अभी समझे कि नहीं? नहीं समझा? ओके ओके। और बच्चों देखिए किसको नहीं समझ में आया तो बताइए, डाउट? समझ गए सब? चलिए बाकी का कल क्लास करते हैं बच्चों। कल आपका क्लास है, हाँ? कितना बजे होता था वो, शाम को नहीं होता था ना, सुबह होता था ना? नहीं नहीं सुनिए, मॉर्निंग को नहीं है, मॉर्निंग को मेरे को ना वो लिखना है और उसको रटना है, मतलब थोड़ा काम है मॉर्निंग को, काम का शाम को करेंगे, है ना, वही, नहीं यही टाइम है, नहीं सुनिए ये टाइम में करने से क्या होता है प्रॉब्लम, 7:30 को ना 11th वालों को 12th वालों को रहता है, तो आप लोग का सुनिए ना, आप लोग का अगर 6:30 तक करने से प्रॉब्लम होगा, 6:30 से 7:30, वही तो रहता है टाइम, अरे वही टाइम में होगा, हाँ वही टाइम तो हुआ, ठीक। ठीक है बच्चों, कल 6:30 से 7:30 कर लेंगे, है ना? ओके भाई, इतना